हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई कोर्स। आपका स्वागत है फिर से। हम लोग धीरे धीरे प्यार से ट्री की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं, सीख रहे हैं। आज का क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, काफ़ी केक वॉक क्वेश्चन है। लाइक चेक इफ ट्रू आर ट्री आर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है। दिस इज लीड कोड इजी मार्क क्वेश्चन, दैट इज 100 नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। what this question says, given the root of the binary tree, दो रूट का आपका ट्री दिया रहेगा, दो ट्री का मतलब रूट दिया रहेगा, उसको आपको चेक करना है ट्रेवर्स करके कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है स्ट्रक्चरली। ठीक है। सो गाइज, we can do this question by any using any traversal, like pre-order, post-order, in-order, level order traversal. If you don't know the traversal, you can check the previous videos. I already uploaded the traversal video for the tree. यहाँ पे अगर let's say we can take this one tree 1 and tree 2। ठीक है, tree 1 and tree 2। अब ये देखेंगे ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं। ठीक है। So one is the root node. Here also one is the root node. When we traverse to the left it is 2, same matching. When it travels to the right, 3, 3, same matching. When it travels to the 3 का left, it is also same matching, value same matching. When it go 3 का right, वो भी आपको 5 मिलेगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हर एक वैल्यू हर एक पोजीशन पे एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, तो ये ट्री क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से कि अगर हम इसको क्या करें, लेट्स से अगर 1 मिनट, अगर हम इस वाले नोड को हटा दें, इस वाले ट्री टू से, अब चेक करेंगे। 1 का 1 वैल्यू सेम है, 2 का 2 वैल्यू सेम है, लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, 3 तक सेम है, फिर राइट के 3 के लेफ्ट जाएंगे, 3 के लेफ्ट जाएंगे, ये भी सेम है। अब अगर हम 3 के राइट जाएं और इसका 3 क्या है, राइट, इसका 3 तो नल है, तो यहाँ पे ट्री आइडेंटिकल होगा? बताओ ये फिर नो। एग्जैक्टली नहीं होगा। यही चीज हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है। हाउ कैन वी डू दिस? तो इसका सिंपल अप्रोच है, आप लोग कोई भी ट्रेवर्सल करो, वैल्यू मैच करो, देखो आइडेंटिकल है कि नहीं, और इसको बूलियन में इसका वैल्यू रिटर्न करो, ट्रू या फॉल्स। सो वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कोड। ठीक है। लेट्स गो। I prefer the pre-order traversal for this question। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में अपन क्या करते थे, पहले भी बताया आपको, पहले रूट फिर ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, देन राइट जाएंगे। इसका बोले तो मतलब क्या है, रूट, लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। ठीक है, ठीक बात है। अब इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, दिस वन। ठीक है। अब चलो इस लाइन का मतलब समझते हैं। अगर ये मान लो ये पी नोड है, ये रूट नोड पी इसका है, और ये क्यू नोड है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पी नोड है रूट का, और ये क्या है आपको, ये है आपका क्यू नोड है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, दिस वन क्यू है, और ये क्या है, इसके रूट को हम लोग बोल दिए पी। ठीक है। अगर पी नल हो और क्यू नल हो, सिंपल बात है, अगर कोई भी ट्री में नोड ही नहीं होगा दोनों साइड, तो और वैल्यू चेक करेंगे पी और क्यू का, ऑब्वियस है क्या रिटर्न करेगा, ये बुलियन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न हो जाएंगे, ये एकदम बेस केस है। ठीक है, ठीक बात है। अब इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है आपको, अगर p का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ठीक बात है, सेम है, ट्रू हो गया ये वाला कंडीशन। फिर जाएंगे, फिर ट्री के लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे, पी डॉट लेफ्ट करके एंड क्यू डॉट लेफ्ट करके। ठीक है, फिर तब आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में गए। ठीक है, अब लेफ्ट में गए तो ये क्या आया, 2 आया। पहले यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है, सॉरी, 1 जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, जो वो क्या कहते हैं स्टैक स्पेस में। ठीक है, फिर इधर भी 1 जाएगा। ये किसका वाला ट्री का है, ये आपको हो जाएगा, लेट्स से ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी वाले ट्री का है, और ये किसका है, ये क्यू वाले ट्री नोड का है। ठीक है, दोनों का स्टैक स्पेस है, इसमें 1 गया। ठीक है,
फिर वो दोनों मैच किएगा, वैल्यू मैच है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा, फिर ये लेफ्ट जाएगा, ये लेफ्ट गया यहाँ पे क्या आएगा, फिर स्टैक स्पेस में यहाँ पे आ जाएगा आपको 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक बात है। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, फिर चेक करेगा क्या पी डॉट वेल इक्वल है, क्यू डॉट वेल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, फिर ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, इस ये वाला फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या, फिर ट्री के राइट में जाएगा, ट्री के राइट में जाएगा तो इस स्पेक में क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। फिर दोनों कंपेयर करेगा, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल होगा। फिर कोड में आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम लोग 3 वाले नोड पे पहुंच चुके हैं, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, इसके लेफ्ट में जाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो दोनों इक्वल है। फिर ये रिटर्न होगा पीछे रिकर्जन के थ्रू। फिर ये राइट साइड जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है 5, फिर इधर भी क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 5 और 5 क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। सो अब क्या आप समझे इसमें, समझे कि हम लोग हर एक पॉइंट पे गए हैं, हर एक पॉइंट पे रिकर्जन पे करके हम लोग वैल्यू को चेक किए हैं, ट्रू है तो ट्रू रिटर्न किए हैं, अगर कहीं पे भी फॉल्स होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा तो वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्री हमारा आइडेंटिकल नहीं है। चलो अब इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, लेट्स से, चलो लिखते हैं कोड को, if p equal to null or q equal to null, I think so, here equal to null, then return, अगर let's say p equal to q है, बिल्कुल होगा तभी ये true रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न p डॉट वैल्यू मतलब नोड का वैल्यू इक्वल टू q डॉट वैल्यू मतलब q का वैल्यू, एंड एज फेम ट्री q डॉट लेफ्ट, ठीक बात है, एंड एज सेम ट्री p डॉट राइट q डॉट राइट, ठीक बात है, ओके। So we can run this code and let's see what that is the result. तो ये आपको boolean में रिटर्न करेगा, some syntax error is there I guess. What is this error throwing, q equal to oh, okay, यहाँ पे it didn't add the or condition for this, या बिंगो। सो यहाँ पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हो, स्टैक स्पेस है तो लेट्स से ओ ऑफ एन ही होगा, आप ओ ऑफ 2n बोल रहे हो कंसाइजली, ठीक है। वी कैन रन दिस कोड अगेन क्योंकि आप बोलोगे सबमिट करके नहीं दिखा रहे हो भैया, सारा टेस्ट किस नहीं पास हो रहा है, सो या ओके सॉरी, you can comment this out. Yeah, so it is 100% passed. So thank you for watching the video. Keep learning, keep growing. That's it from our side. So thank you, that's all.